सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। साथियों, आप सभी का स्टडी पॉइंट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, कार्य ऊर्जा शक्ति। ठीक है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे चलिए, ये आपका चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कार्य इक्वल टू होता है, सबसे पहला सूत्र, कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ये आपका होता है। डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो आपका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। इसी को जूल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जूल ही क्या है, एसआई मात्रक। ठीक है, ये न्यूटन आपका बल का है, वाट शक्ति का जूल। ये अर्ग भी कार्य का मात्रक होता है, लेकिन ये सीजीएस मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो ये आपका होता है ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ये आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, होता है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए पी आपका होता है, यह आपका सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? कह रहा है कि एक हल्का पिंड है, ठीक है, ये मान के चलिए हम इसके, और एक दूसरा कह रहा है ये आपका m2 द्रव्यमान का पिंड है, ये भारी पिंड है। कह रहे कि दोनों का संवेग समान है, तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी? हम जानते हैं कि संवेग इक्वल टू पी इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो जाहिर सा बात है कि यदि किसी का m कम है, यानी कि द्रव्यमान कम है, तो उसका वेग ज़्यादा होगा, और किसी का यदि द्रव्यमान ज़्यादा है तो भी आपका कम होगा, तभी दोनों का संवेग बराबर होगा। ठीक है, तो जिसका भी ज़्यादा होगा, अर्थात जिस वस्तु का वेग ज़्यादा होगा, उसी की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हल्के पिंड की जो है गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो ये सबको पता होना चाहिए कि एक हार्स बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, ये हार्स पावर जो होता है HP, ये आपका शक्ति का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है। ठीक है, ये बड़ा मात्रक होता है। शक्ति के मात्रक आपके वाट, किलोवाट, मेगावाट आदि होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है, तो किया गया कार्य है। कह रहा है कि कोई पिंड है, ठीक है, जिस पे कोई बल कार्य कर रहा है, और उसका विस्थापन बल की दिशा से 90 डिग्री पे हो रहा है, तो किया गया कार्य कितना है? देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये आपका कोई मनुष्य है, ठीक है, और ये किसी वस्तु को अपने सर पे लेके चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो बल कार्य करेगा नीचे की तरफ, और इसका विस्थापन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि बल और ये विस्थापन के बीच का जो कोण बन रहे हैं थीटा 90 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, और कार्य का सूत्र होता है, कार्य इक्वल टू होता है W इक्वल टू एफ इंटू डी कास थीटा। यहाँ से हो जाएगा कि एफ इंटू डी कास थीटा, मतलब आपका थीटा यहाँ 90 है, तो ये 90, और हम जानते हैं कास 90 का मान 0 होता है, यानी कि W इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए विकल्प में अधिकतम न्यूनतम शून्य, दिए गए आंकड़ों से नहीं किया जा सकता, तो आपका शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, किसी वस्तु के आकार में बदलाव के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहा जाता है। कह रहे हैं किसी वस्तु के आकार में बदलाव के कारण, ठीक है, उस जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? तो देखिए, ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ये होती है कि किसी वस्तु की अवस्था अथवा स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है।
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सूत्र होता है गतिज ऊर्जा और संवेग से रिलेटेड कि K=P²/2m। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि संवेग को दोगुना कर दिया जाए, कि P को दो गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K=2p² पूरे का होल स्क्वायर बाई 2m। ये इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका K=2×4p²/2m, यानी कि देख रहे हैं 4 गुना से बढ़ा जा रहा है। ठीक है। तो यदि किसी वस्तु के संवेग को दोगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुना से बढ़ जाएगी। विकल्प नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब होता है। क्या किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, तो यह कब होता है देखते हैं। विकल्प आपके पास दिया है कि जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो, दूसरा कह रहा है कि वस्तु का विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो, तीसरा कह रहा है कि वस्तु का विस्थापन किसी भी दिशा में हो, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु का विस्थापन जब बल की दिशा में होता है, ठीक है, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, यानी विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक आदर्श मशीन की दक्षता होती है। ठीक है। एक आदर्श मशीन की जो एफिशिएंसी पूछ रहा है तो ये 100% होता है, 100%। ठीक है, 100% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों करता है। क्रिकेट के मैदान में हम लोग देखेंगे या क्रिकेट के मैच में जब भी कोई खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, क्यों। यह विकल्प दे रहा है कि क्योंकि वह घबरा गया होता है, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। यह आपका विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षी में ऊर्जा होती है, यानी कह रहा है कि कोई पक्षी है जो कि ऊंचाई पर उड़ रही है तो उसमें से कौन सी ऊर्जा है, उसमें कौन सी ऊर्जा है। ठीक है। तो देखिए कोई भी वस्तु जो कि ऊंचाई पे है, ठीक है, तो और गति भी कर रहा है तो उसमें दो ऊर्जा हो जाएगी। एक तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी उसकी स्थिति के कारण, क्योंकि ये ऊंचाई पे जो है उड़ रहा है और वो गति में है तो गतिज ऊर्जा, दोनों ही ऊर्जा उसमें होंगी। यानी कि देखते विकल्प में गतिज ऊर्जा, हाँ गतिज ऊर्जा भी है, स्थितिज ऊर्जा भी है, तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों ऊर्जाएं उस पक्षी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। ठीक है, उसका संवेग कहते हैं। ठीक है, ये आपका विकल्प बी हो जाएगा। ठीक, ये आपका बल होता है, बल F=m×a होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, दाब होता है P=फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, P=F/A, ये दाब का सूत्र होता है, और आवेग होता है आवेग I=F×Δt। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखते हैं। तो यहाँ विद्युत मोटर जो है, देखिए विद्युत मोटर जो होता है जब भी इसको करंट सप्लाई करते हैं तो वो चालू हो जाता है, यानी कि ये आपका कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर जो होता है विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ऐसे विद्युत बल्ब है तो ये आपका कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये आपका विद्युत सेल जो होता है, ठीक है, यही आपका रासायनिक ऊर्जा को आपका कन्वर्ट करता है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। सितार जो होता है ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ये आपका किलोवाट घंटा जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, और ये आपका बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल का होता है। ठीक है, इसको निकाल भी सकते हैं यहाँ से। 1 किलोवाट घंटा बराबर इसको लिख सकते हैं कितना, 1 किलोवाट × 1 घंटा
इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट हो जाएगा। इंटू घंटा को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुणे 60, ये आपका हो जाएगा 6 6 के 36 डबल 0 1 2 3 1 2 3, ये आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 6 वाट इंटू सेकेंड आपका हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड, और इसी को वाट इंटू सेकेंड को हम लोग जूल कहते हैं। इस तरह से हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, विकल्प से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का 15 कराए कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन जो होता है किस कारण होता है। ठीक है, विकल्प नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में ऊर्जा का निरंतर जो सृजन होता है वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। यानी कि जब भी कोई सी घड़ी में हम लोग चाबी भरते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। देखिए भाई, विकल्प दिया आपकी चली हुई गोली। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है, कि जब भी कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है, ठीक है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो कह रहा है कि चली हुई गोली, यानी गोली चल रही है भाई, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी, आपका पानी बह रहा है तो इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। चलता हुआ हथौड़ा, हथौड़ा चल रहा है, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। खींचा हुआ धनुष, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा, इसमें होगा स्थितिज ऊर्जा, इसमें होगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, यानी कि ऊर्जा का न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, पहला कह रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गलत है। परासरण का नियम भी गलत है, न्यूटन का नियम भी। विकल्प डी कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो जूल होता है, जूल, ये आपका कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, ये आपका है कार्य का मात्रक है। ठीक है, और ये आपका होता है एसआई मात्रक, और कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अर्ग। ठीक है, और 1 जूल जो होता है, ठीक है, 1 जूल जो होता है वो 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 100 वाट के 2 बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे जलाने पर 5 दिन में कितना यूनिट बिजली खर्च होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग, यूनिट का जो आपका सूत्र होता है ये होता है वाट इंटू घंटे इंटू दिन बटे 1000। यदि कोई उपकरण लगा है तो उपकरणों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए यूनिट निकालते हैं। वाट देख रहे हैं, 100 वाट कह रहा है, तो यहाँ पे 100 वाट हो गया। कई घंटा जल रहा है भाई, तो प्रतिदिन 10 घंटा जल रहा है, आपका 10 हो गया। कितने दिन के लिए पूछा है, तो 5 दिन, तो ये आपका 5 दिन। और उपकरणों की संख्या कितना है, तो 2 बल्ब है, ये आपके 2 बल्ब हो गए बटे 1000। ठीक है, ये आपका 1000 हो जाएगा। ये आपका 00 से डबल ये कट जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 यूनिट ये आपका बिजली खर्चा होगी। विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है, इनमें से कौन सी विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है, देखिए विद्युत शक्ति, ये पावर जो होता है P = W/T। ठीक है, ये आपका मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो होता है कि जूल प्रति सेकंड, इसी को वाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। ये किलोवाट आपका बड़ा मात्रक है, मेगावाट बड़ा मात्रक है। ठीक है, ये किलोवाट घंटा जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी का। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है खींची हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है। ठीक है, कोई स्प्रिंग है ये, ठीक है, ये इसको खींचा गया है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऊर्जा है। ठीक है, तो जानते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति अथवा उसके अवस्था के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए विद्युत ऊर्जा तो होगा नहीं, रासायनिक ऊर्जा होगा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा होगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा।
विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 1 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित है। चलिए देखिए, कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 1 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो कि पृथ्वी तल से किसी भी ऊंचाई पर स्थित है तो उसमें जब एनर्जी निकालते हैं, ऊर्जा निकालते हैं, तो सूत्र होता है U=mgh। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो निकालते हैं, m बराबर दे दिया है आपका 1 किलोग्राम, तो 1 हो जाएगा। g का मान हम लोग जानते हैं, जो g गुरुत्वीय त्वरण है, g का मान जो होता है 9.81, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पृथ्वी तल के लिए होता है। तो 9.8 इंटू h आपका 1 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 9.8 एनर्जी है, एनर्जी का मात्रक जूल। आपका विकल्प भी सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।